नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। खबर बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना डीएम के थप्पड़ कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज की गई है। डीएम ने कल बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया था। ब्रजेश सिंह नाम के एक शख्स ने शिकायत की है। दिल्ली में रहते हैं शिकायतकर्ता वकील ब्रजेश सिंह, और उन्होंने अब डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज की है। तो पटना डीएम के थप्पड़ कांड को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल जब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान पटना के डीएम ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया था। और अब डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ब्रजेश सिंह नाम के एक शख्स ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में डीएम थप्पड़ कांड मामले में अब डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एनएचआरसी में शिकायत दर्ज की गई है। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता पटना से। निषेध, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल अलीम जी, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों पटना के जिलाधिकारी का थप्पड़ जड़ते हुए एक अभ्यर्थी को वीडियो वायरल होने लगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद से ही अभ्यर्थियों में भी आक्रोश नजर आ रहा था। और अब इस पूरे मामले में एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करवाया गया है पटना डीएम के खिलाफ में। और जिन्होंने शिकायत दर्ज कराया है उनका नाम ब्रजेश सिंह है। वो मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो दिल्ली में है और पेशे से वो वकील हैं। तो उन्होंने अब एनएचआरसी में ये पूरा मामला दर्ज कराया है। और बीते दिन जिस तरीके से सेंटर पे हंगामा हुआ और उसके बाद सेंटर के बाहर भी अभ्यर्थियों की भीड़ हो गई थी, तो उस वक्त ही ये तमाम स्थितियां उत्पन्न हुई थी। और पटना के डीएम ने भी इस बात में अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी, लेकिन वहां पे यातायात भी प्रभावित हो रहा था। तो उस लिहाज से उन्होंने उस वक्त एक ये एक्शन लिया, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मारा वो गलत हुआ है कहीं ना कहीं। और अब इस मामले में एनएचआरसी से कंप्लेन कर दी गई है। पूरी जांच एनएचआरसी भी इस मामले में करेगी, और उसके बाद क्या कुछ होता है ये सबके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी पटना के डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करा दी गई है, और वकील हैं ब्रजेश सिंह, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं डीएम पर? किस तरह का आरोप है? देखिए, इसमें पूरा जो डिटेल दिया गया है उसमें पूरा जो कल का मामला हुआ है उसके बारे में जिक्र किया गया है। और इस बात को कहा गया है कि वहां पर अभ्यर्थी मौजूद थे, और जो गड़बड़ी थी उसको लेकर के वो अपनी आवाजों को उठा रहे थे। इसी दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया। और इस बात को भी जो ये कंप्लेन है इसमें मेंशन किया गया है डिटेल में कि पटना के जिलाधिकारी की जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन के तौर पर जिस छात्र को, जिस अभ्यर्थी को उन्होंने मारा, उनको देने की बातें कही गई हैं। और जांच करने के लिए भी जो कंप्लेन है इसमें कहा गया है। तो देखना है कि आखिर जांच क्या चीज मिलता है। हालांकि पूरे मामले के बारे में बताया गया, जो भी वहां पे हुआ था वो सभी बातें इसमें लिखी गई हैं। और इस बात को भी कहा गया है कि कई जो न्यूज चैनल है उनसे भी हमें जानकारी मिली है। इनफैक्ट हमारे चैनल का भी इसमें लिंक एक दिया हुआ है, और उस लिंक के जरिए भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हाँ, ये न्यूज चैनल पे भी वीडियो पटना के जो डीएम है उनका थप्पड़ मारते हुए अभ्यर्थी को आया है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की ये कंप्लेन किया गया और कहा गया है कि पटना के डीएम पे एक्शन लिया जाए। बिल्कुल निषेध, तो ये माना जाए कि अब जल्द ही एनएचआरसी जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो डीएम से जवाब तलब कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है? बिल्कुल, देखिए इस बात को कहा जा सकता है क्योंकि इसमें इस बात को भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है बिहार के, उनसे भी बातचीत करने के लिए कहा है। उनसे एक जांच भी करवा ली जाए, उससे पता चल जाएगा क्या कुछ हुआ स्थितियां। और कहीं ना कहीं अब इसमें जो कंप्लेन किया गया है उसके बाद ये देखना है कि एनएचआरसी अपने स्तर से क्या कुछ करता है, क्योंकि अब उनके पास ये मामला संज्ञान में गया है, उनको संज्ञान में डाला गया है। तो अब वो उसमें जांच करेगी, वो देखेगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था। अगर इसमें दोषी
पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल पटना डीएम की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी ओर से स्थितियां स्पष्ट की और उन्होंने इस बात को कहा है कि उनका उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। यातायात प्रभावित हो रहा था, रोड तक अभ्यर्थी आ गए थे और उनको हटाने के चक्कर में इस तरीके का एक्शन उन्होंने लिया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। निषेध। और वहीं कल बापू परीक्षा परिसर में हंगामा मामले में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अगमकुआं थाना में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा